अमन लाइव कनवास। तेरी आरती गाओ श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ। आरती गाऊं प्रभु तुमको मना। मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोए। मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोवे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि बलि हारी में जाऊं। देख जबे बलिहारी में जाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो। दास अनाथ के नाथ आप हो। दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो। दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो। हरि चरणों में मैं शीश झुकाऊं। हरि चरणों में मैं शीश झुकाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी प्रभु तुमको मनाऊं। आरती गाऊं प्रभु तुमको मनाऊं। आरती गाऊं स्वामी तुम तोरी जाऊं। आरती गाऊं स्वामी तुमको मनाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। श्री श्याम सुनर राधे श्री राधे श्री राधे। श्री राधे वर्णानाम् अर्थ संगानां रसानां चंद्रशामपि मंगलानमच करतारो वंदे वाणी विनायको। नमो ब्रह्मांड देवाय गौ ब्राह्मणो हिता
भरत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। शिव ललित कमला कोटि से नवनील कुंडल धारिणी शशिवर्णी कंज विलोचनी शिव चंद्रिका मृदुहासिनी आनंद गंध गोविंद मन मन मंदिर आनंद निवासिनी घन श्याम घन हित चातकी घन श्याम घन मोहिनी। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे।
राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम श्यामा श्याम श्याम राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम श्यामा श्याम श्याम राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम श्यामा श्याम श्याम राधे राधे श्याम श्याम राधे राधे श्याम श्याम राधे राधे श्याम श्यामा राधे राधे बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। जय गणेश जी महाराज की जय बालाजी महाराज की जय भक्त वत्सल भगवान की की जय भक्त नरसिंह मेहता की जय आइए तो महाराज आज कथा का प्रथम दिवस है और आइए तो आज कथा का द्वितीय दिवस है और द्वितीय दिवस की और आरंभ करते हैं नानी बाई के मायरे में। आइए जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि जब उनकी भौजाई ने उनको घर से निकाल दिया था नरसिंह जी को, तो वो जंगल में चले गए थे। बताया था ना मैंने आपको कल, जब उनको निकाला गया तो वो जंगल में चले गए थे। और जंगल में कहाँ पे? शिव जी के मंदिर। और 7 दिन तक उन्होंने भगवान भोलेनाथ की तपस्या की थी। जब जाके भगवान भोलेनाथ जी ने उनको पूछा था कि नरसिंह मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हो गया हूँ, मांगो जो भी मांगना है। अब देखो मैंने आपको कल बताया था कि नरसिंह जी ने क्या मांगा था, क्योंकि अगर ये चीज़ कोई और बोलता, कोई और मांगता तो वो कुछ और मांगता, जैसे धन दौलत मांगता। पर हमारे नरसिंह जी ने धन दौलत नहीं मांगी थी। उन्होंने मांगा तो क्या कि मुझे एक बार भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करवा दीजिए। क्या मांगा था? कि मुझे भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करवा दीजिए। मैं उनके चरणों में गिरना चाहता हूँ, उनके चरणों में ही जगह लेना चाहता हूँ। तो अब आप लोग जानते हो कि हमारे भगवान भोलेनाथ जी, उन्होंने भी किस प्रकार भगवान के दर्शन किए थे।
हमारे जो भगवान भोलेनाथ जी थे, उनको भी इतनी आसानी से दर्शन नहीं हुए थे। उन्होंने भी गोपी बन के दर्शन किए थे भगवान श्री कृष्ण के। मैंने आपको बताया था कल कथा में। आइए हम भी आपको उसी प्रकार बताते हैं कि किस प्रकार भगवान भोलेनाथ जी ने भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए थे। आइए। पार्वती से बोल रहे हैं कि मुझे भी रास में लेके चलो, मैं भी भगवान श्री कृष्ण का रास देखना चाहता हूँ। क्या बोल रहे हैं
कि मुझे भी आपके साथ रास में लेके चलो, मुझे भी आपके साथ जाना है, क्योंकि आप सब तो रास में जाते हो पर मैं तो कभी गया ही नहीं, मैंने कभी रास देखा ही नहीं, तो मुझे भी लेके चलो। तो महाराज वो बोलते हैं कि नहीं, आपको रास में नहीं लेके जा सकती मैं। तो देखिए हमारे पार्वती जी क्या बोल रही हैं। पार्वती है और भगवान से बोल रही है, किनसे? भोलेनाथ जी से, कि देखो मैं आपको नहीं लेके जा सकती क्योंकि वहाँ पर ओनली एक पुरुष होता है, वो भी भगवान श्री कृष्ण, बाकी सब नारियाँ गोपियाँ होती है, कोई नहीं होता भगवान श्री कृष्ण के अलावा। कि किसी महापुरुष ने कहा है कि पुरुष नारायण और गोपियाँ और नारियाँ, वहाँ पर सिर्फ सब भगवान श्री कृष्ण ही है, सभी नारियाँ गोपियाँ सब कुछ भगवान श्री कृष्ण ही है। तो अब आपको कहीं मैं आपको लेके नहीं जा सकती, फिर भी देखो बोल रहे हैं कि मैं भी जाना चाहता हूँ। हंसी करेंगे ब्रज के नारे, हंसी करेंगे ब्रज के नारे, मानो बात हम गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए। एक दिन वो बोले भंडारी, ब्रज की नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो बोले भंडारी, पहन के ब्रज की साड़ी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। ऐसा बना दो मोहे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ऐसा बना दो मोहे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रिजराज को, ब्रिजराज को। ऐसा बना दे मोहे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। बना के जोड़ा पहन के साड़ी। देखिए अब जो हमारे भगवान भोलेनाथ जी है वो माता पार्वती से क्या बोल रहे हैं कि मुझे ऐसा बना दो कि किसी को पता न चले, इतना मतलब ऐसा सजा दो कि बातें मत करो, उधर मत ध्यान दो। वो बोल रहे हैं कौन? भगवान भोलेनाथ जी। किसको? माता सती को,
कि मुझे ऐसा बना दो कि कोई मुझे पहचान नहीं पाए, एकदम औरत की तरह बना दो, स्त्री की तरह, एकदम नारी, गोपी लगना चाहिए मैं भी, कि मुझे ऐसा बनाओ, ऐसा सजाओ। तो देखो किस प्रकार बताती हैं। बना के जोड़ा पहन के साड़ी, बना के जोड़ा सुनना, बना के जूड़ा पहन के साड़ी, बना के जूड़ा पहन के साड़ी, चाल चले मतवारी गोकुल में आ गए हैं, एक दिन वो बोले भंडारी बन के ब्रिज की नारी, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिल वो बोले सभी ताले बजाइए, बैठो मत। एक दिल वो बोले बंडाले बन के ब्रिज की गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। दीन दयाल तेरा तब से हुआ तेरा नाम रे, तेरा नाम रे। ओ मोरे बोले तेरा वृंदावन बना धाम रे, तेरा नाम रे। भक्त कहेंगे ओ त्रिपुरारी, भक्त कहेंगे ओ त्रिपुरारी, लाखों राज्य हमारे गोकुल में आ गए, आ गए हैं। एक दिन वो बोले भंडारी बन के ब्रिज की नारी, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। आइए देखिए, मैंने आपको बताया था कल के प्रसंग में कि हमारे जो भगवान भोलेनाथ जी हैं वो इस प्रकार गोपी बनकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए थे। अब हमारे नरसिंह जी तो बोल रहे हैं कि मुझे बस भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करवा दीजिए। अब वो कहाँ से बेचारे दर्शन करवाएंगे, वो तो खुद ही एक नारी बन के गोपी बनकर गए थे। तो फिर भी उन्होंने बोला कि ठीक है, आप उनके बहुत बड़े भक्त हो, क्योंकि मैंने आपसे एक बात और कही थी कल के प्रसंग में, याद है किसी को? क्या बोली थी मैंने कल के प्रसंग में? कि जब भगवान भोलेनाथ जी एक पंडित जी के भेष में नीचे आए थे, और जब भगवान भोलेनाथ जी ने नरसिंह जी के कान में मंत्र बोला था, तो क्या बोला था? बोलो बेटा राधे कृष्णा, बोलो बेटा राधे कृष्णा। तो इतना बोलते ही नरसिंह जी बोलने लगे और सुनने लगे, और उन्होंने भगवान भोलेनाथ जी ने नरसिंह जी को देखकर क्या बोला था उनकी दादी को, कि नरसिंह तो आगे जाके भगवान श्री कृष्ण का, किसका? भगवान श्री कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त बनेगा, कि भगवान श्री कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त बनेगा। अब एक भक्त बोल रहा है कि मुझे मेरे प्रभु, मेरे इष्ट, मेरे श्री कृष्ण, उनके दर्शन करवा दो। तो महाराज वो बोल रहे हैं कि ठीक है भाई, मैं जैसे तैसे तो दर्शन करवा दूंगा। तो हमारे नरसिंह जी भी बोल रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं नरसिंह जी? कि आप भी मुझे वैसा ही बना दो जैसे आप बन के गए थे। कैसे? मुझे भी वही साड़ी पहना दो, वो जूड़ा बना दो, वही मतलब एक औरत की तरह सजा दो पूरा। तो महाराज जो बोले कि ऐसा तो नहीं हो सकता। अब वो बोले कि ठीक है भाई, देखते हैं।
जब भगवान भोलेनाथ जी और नरसिंह जी ने भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए थे, तब बड़े ही प्रसन्न हो गए थे। कौन? श्री कृष्ण। किनसे प्रसन्न हुए? पहले भगवान भोलेनाथ जी से, दूसरा श्री कृष्ण से। पहले भगवान भोलेनाथ जी और श्री कृष्ण के दर्शन हुए, तब दोनों ही एक दूसरे से प्रसन्न हुए थे। फिर बाद में नरसिंह जी उनसे बहुत ही प्रसन्न हुए। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण और नरसिंह जी दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे, इसलिए। तो महाराज अब इधर नरसिंह जी भी और भोलेनाथ जी भी, अब वो दोनों वहीं थे। हमारे जो भगवान श्री कृष्ण थे वो बोले कि नरसिंह, मैं तुमसे बड़ा ही प्रसन्न हूं, मांगो जो भी मांगना है। तो महाराज नरसिंह जी ने क्या बोला कि हे प्रभु, हे परमात्मा, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। क्या बोल रहे हैं वो? कि मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे किसी चीज से मोह माया नहीं है, मुझे तो सिर्फ आपके चरणों में दर्शन चाहिए। क्या बोल रहे भगवान श्री कृष्ण उनसे कि मांगो नरसिंह, तुम्हें जो भी मांगना है। तो नरसिंह जी क्या बोल रहे हैं कि आपके चरणों में मुझे कृपा चाहिए, आपके चरणों में मुझे दर्शन चाहिए, मुझे आपके पास ही रहना है। तो वो बोल रहे हैं भगवान श्री कृष्ण कि नहीं, अभी तो आपका टाइम नहीं आया, मतलब आपका समय नहीं आया है, तो भी आप नहीं आ सकते, अभी आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि आपको धरती पर बहुत सारे कार्य करने हैं, बहुत सारे धर्म करने हैं, तो आप अभी नहीं आ सकते, अभी आपको जाना होगा। तो महाराज वो बोले कि कौन? नरसिंह जी, कि बस आपके चरणों में जगह चाहिए, बस जगह दे दो। तो वो बोले कि नहीं, देखो तुम्हें जब भी मेरी आवश्यकता पड़े, मतलब मेरी जरूरत पड़े, तो मैं तुम्हें 4 चीजें भेंट प्रसाद करता हूँ। इन 4 चीजों को संभाल कर रखना, और जब भी मेरी जरूरत पड़े तो इन चारों चीजों को बोलकर मुझे बुला लेना, मैं प्रकट हो जाऊंगा। तो वो क्या 4 चीजें थी बताओ? पता है किसी को? देखो, पहला टोपी और करताल, और तुलसी जी की माला, सबसे महत्वपूर्ण केदार का राग। भगवान श्री कृष्ण ने ये 4 चीजें भगवान श्री कृष्ण ने नरसिंह जी को भेंट प्रसाद की थी, और बोले थे कि तुम्हें जब भी मेरी जरूरत पड़े नरसिंह, तो तुम केदार का राग गा के मुझे बुला लेना, मैं प्रकट हो जाऊंगा। तो महाराज वो बोले कि अब आपकी आज्ञा का पालन करना हमारा धर्म है, कर्तव्य है, आप चिंता मत कीजिए। तो महाराज वो बोले कि ये चारों चीजें मैं आपको भेंट प्रसाद कर रहा हूँ, आप इनको लेकर धरती पर वापस चले जाइए, क्योंकि अभी आपका समय नहीं आया है। तो बोले कि अब आपकी आज्ञा, जैसा आप बोले। और इतना बोलकर नरसिंह जी चले गए। इधर हमारे भगवान श्री कृष्ण ने भी उनको ये 4 चीज भेंट प्रसाद करके आशीर्वाद देके भेज दिया। नरसिंह जी धरती पर आ गए। अब उनकी एक बेटी बताई गई है, कौन? नानी बाई। उनकी एक बेटी है, कौन? नानी बाई। कल के प्रसंग में पूछूंगी, याद रख लेना। तो वो बोल रहे हैं कि मेरी एक बेटी है जिनका नाम है नानी बाई, और उनका एक बेटा भी है जिसका नाम है ब्रह्मानंद। क्या नाम है? ब्रह्मानंद। जो बेटी है उनका नाम है नानी बाई, जो बेटा है उसका नाम है ब्रह्मानंद। याद रख लेना, मैं कल पूछ लूंगी कहीं से भी। तो महाराज वो बोले कि
उनकी एक पत्नी भी थी। मैंने आपको बताया था कल के प्रसंग में, जो पत्नी थी वो बड़ी सरल स्वभाव की और कोमल स्वभाव की थी, एकदम शांत स्वभाव की। जो उनका बेटा था वो बचपन में ही भगवान के घर चला गया था और पत्नी बढ़ती उम्र में ही चली गई थी। पत्नी का भी स्वर्गवास, बेटे का भी स्वर्गवास। बेचारे हमारे नरसिंह जी वो अकेले पड़ चुके थे। क्योंकि पहले के जमाने में अगर किसी का देहांत हो जाता था तो ऐसा कहा जाता था कि, क्योंकि आजकल ऐसा होता है कि अगर किसी का देहांत हो जाए तो जो बारवा होता है वो किया जाता है। इधर हमारे जो नरसिंह जी थे उनकी पत्नी का बारवा था, क्योंकि उनका स्वर्गवास हो चुका था तो उनका बारवा करना भी बहुत ज़रूरी था। तो महाराज उन्होंने बोला कि अब मेरी पत्नी का बारवा मैं कैसे करूँगा, मैं तो बहुत गरीब हूँ। क्या हूँ? बहुत गरीब हूँ। मैं कैसे मेरी पत्नी का बारवा करूँगा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो महाराज जो बोले कि अब, क्योंकि उस टाइम वो भगवान पे बहुत भरोसा करते थे और वो अभी भी करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, जब भगवान भोलेनाथ जी दर्शन करने गए थे नरसिंह जी को लेकर, तब दोनों से ही प्रसन्न हुए थे भगवान श्री कृष्ण। इधर नरसिंह जी उनसे भी बहुत ज्यादा। और नरसिंह जी को 4 चीजें भेंट प्रसाद की थी और बोला भी था कि मेरी आवश्यकता पड़े तो केदार का राग गा लेना, मैं आ जाऊंगा। देखो किस प्रकार उन्होंने भगवान को याद किया था और बोले थे कि हे प्रभु, हे परमात्मा, आप ही जानो, क्योंकि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। क्योंकि क्या पहले के जमाने में ऐसा होता था कि किसी का देहांत हो जाता है और जो 12वें का कार्यक्रम होता है वो करवाना बहुत महत्वपूर्ण होता है, मतलब बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि आजकल ऐसा होता है कि जिसका 12वां हुआ वो सिर्फ घर वालों को ही जिमाता है, अन्यथा बाहर वालों को किसी को नहीं, सिर्फ घर वालों को ही जिमाता है। और पहले के ज़माने में ऐसा नहीं होता था। पहले के ज़माने में पूरे गांव वालों को सब परिवार सहित झिमाया जाता था। और आजकल ऐसा नहीं होता, आजकल तो सिर्फ घर वालों को ही झिमाया जाता है। अब देखो हमारे नरसिंह जी भगवान को बुला रहे हैं राग केदार घाट। काना रे गिरधारी, काना रे गिरधारी, दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखिया प्यासी रे, दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखिया प्यासी रे, दर्शन दो घनश्याम। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखिया प्यासी रे, मंदिर मंदिर सूरत तेरी आ, मंदिर मंदिर
हंसी रे, दर्शन दो घनश्याम, दर्शन दो घनश्याम, दर्शन दो घनश्याम। आइए, तो इस प्रकार भगवान भोलेनाथ जी और नरसिंह जी, इधर श्री कृष्ण, उन्होंने ये बोला था कि मेरी आवश्यकता पड़े तो केदार का राग गा लेना। ऐसे ही हमारे नरसिंह जी ने केदार का राग गाया था कि हे प्रभु, हे परमात्मा, अब आप ही जाने कि कैसे मैं क्या करूँगा। फिर उन्होंने केदार का राग गाया जो आप लोगों को पता ही होगा। और उन्होंने सोचा, किन्होंने, नरसिंह जी ने, कि क्यों ना मैं पूरे गांव वालों को कहाँ झिमाऊंगा, मेरे पास तो इतना कुछ नहीं है, पैसे वगैरह नहीं है, तो मैं क्यों ना कुछ ब्राह्मणों को झिमा दूं, तो मेरा धर्म भी लग जाएगा, पुण्य भी निकल जाएगा और 12वां का 12वां भी हो जाएगा। तो महाराज उन्होंने ऐसा सोचा और कुछ गांव वालों के पास जाके बोल दिया। अब आप लोग जानते हो कि जो गांव वाले होते हैं बहुत चुगलखोर होते हैं, वो बोलते हैं। अब जिनके पास जाके नरसिंह जी ने बोला, अब उन लोगों ने किसी और के जाके बोल दिया कि अरे नरसिंह जी तो देखो, इतने बड़े सेठ होने के बाद, क्योंकि हमारे जो नरसिंह जी थे वो पहले बहुत बड़े सेठ थे, 56 करोड़ के मालिक थे, 56 करोड़ के मालिक थे वो। इतनी धन दौलत, इतना सब कुछ था उनके पास, लेकिन वो बेचारे गरीब हो चुके थे। वो फिर बाद में गरीब हो चुके थे। अब आप लोग जानते हो कि गरीब की सहायता कोई भी नहीं करता। तो महाराज जब ये सारी बात उन्होंने कुछ गांव वालों के जाके बता दी और कुछ गांव वालों ने दूसरे व्यक्तियों को जाके बोल दिया कि अरे देखो सेठ नरसिंह होके भी वो देखो 12वां नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, और ऐसे भी बोल रहे कि कुछ ब्राह्मणों को झिमा दूं, तो ये तो गलत है, ब्राह्मणों को झिमाने से क्या होगा। अब ये सारा उन्होंने बोल के अब एक साथ इकट्ठा होके नरसिंह जी के पास आ गए। कौन? सारे गांव वाले। और नरसिंह जी के पास आके बोले कि नरसिंह जी ये तो गलत है, आपको पूरे गांव वालों को सब परिवार सहित झिमाना होगा, तभी आपका 12वां माना जाएगा, नहीं तो नहीं माना जाएगा। तो महाराज वो बोले कि मैं तो इतना गरीब हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, तो मैं कैसे क्या करूँगा, मैं कैसे झिमाऊंगा। हाँ, अगर मैं कुछ ब्राह्मणों को झिमा दूंगा तो मेरा सब कुछ धर्म पुण्य सब कुछ लग जाएगा। तो ये गांव वालों को ये बात अच्छी नहीं लगी और गांव वालों ने बोला कि नहीं, आपको तो पूरे गांव वालों को ही झिमाना पड़ेगा। अब नरसिंह जी के पास इतनी बड़ी समस्या आ गई कि अब मैं कैसे क्या करूँगा। और यूँ भी नहीं कि भाई घर वालों को ही झिमाओ, पूरे गांव वालों को, सब परिवार सहित। तो महाराज जब वो बोले कि अब मैं तो कुछ नहीं कर सकता और भगवान को याद करने लगे, क्योंकि जब भगवान कृपा करते हैं तो उनकी कृपा को कोई भी नहीं समझ पाता। आइए देखिए उन्होंने किस प्रकार भगवान को याद किया था। और भगवान को सच्ची आत्मा से जो याद करता है, जो दिल से याद करता है, भगवान उनकी जरूर सुनते हैं। आइए सभी तालियां बजाना एक साथ।
पुकार रही, आओ मेरे गिरधारी। मीरा पुकार रही, आओ मेरे गिरधारी। मीरा पुकार रही, आओ मेरे गिरधारी। विषधर प्याले को अमृत ही बनाना है। विष भर प्याले को अमृत ही बनाना है। सावरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सावर से मिलने सभी ताले बजाइए एक साथ। संग ही बहाना है। सभी एक साथ जयकारा लगाना। बोलिए राधे रानी सरकार की। जय हो जय हो बोलिए बांके बिहारी लाल की। जय हो जय हो। द्रौपदी पुकार रही, आओ मेरे बनवारी। गोपी पुकार रही, आओ मेरे गिरधारी। द्रौपदी पुकार रही, आओ मेरे बनवारी। गोपी पुकार रही, आओ मेरे गिरधारी। चीर बड़ा जाओ, मेरी लाज बचाना है। तीर पड़ा जाओ, मेरी लाज बचाना है। सावरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सावर से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सभी ताले बजाइए। साउंड वाले भैया। कैमरे वाले भैया। शबरी पुकार रही, आओ मेरे रघुराई। सबरी पुकार रही, ताले बजाइए। आओ मेरे रघुराई। शबरी पुकार रही, आओ मेरे रघुराई। सबरी पुकार रही, आओ मेरे रघुराई। खट्टे मीठे गोरों का तोहे भोग लगाना है। खट्टे मीठे भोगों का तोहे भोग लगाना है। सावरे से मिलने का
तो महाराज जय बोलो आइए। बाके बिहारी लाल की। बोली राधा रानी सरकार की। जय हो, जय हो। तो महाराज आइए। कुछ यात्रीगण यात्रा करने के लिए द्वारिका जा रहे थे और रास्ते में जूनागढ़ पड़ता था। रास्ते के बीच में जंगल भी पड़ता था। तो महाराज अब जो यात्रीगण थे उन्होंने सोचा कि अपन जंगल में से होके निकलेंगे तो अपने पास जो पैसे हैं वो चोरी होने के डर से रह सकते हैं, कोई ले नहीं ले, तो वो इस डर में थे। तो महाराज आइए, यात्रीगणों को इस चीज का डर था कि हमारे पास जो पैसे हैं वो चोरी ना हो जाए, कोई लूट ना ले। तो उन सब यात्रीगणों ने विचार किया। क्या विचार किया कि क्यों ना रास्ते में जूनागढ़ भी पड़ रहा है, तो जूनागढ़ में किसी सेठ को हुंडी लिखवा देते हैं। हुंडी मतलब जैसे पहले के जमाने में ऐसा होता था कि अगर अपन को कहीं घूमने जाना है या कहीं बाहर विदेश में जाना है तो अपने पास कुछ भी नहीं होता है। जैसे अभी बताऊं मैं आपको, आजकल ऐसा होता है कि अगर अपन यहाँ पे हैं और अपना कोई दोस्त कोई मित्र बॉम्बे है तो अब उसको पैसे ट्रांसफर करने, मतलब उसको पैसे भेजने, तो अपन फोन पे के द्वारा भेज देते हैं। पर पहले के ज़माने में ऐसा नहीं होता था। पहले के ज़माने में पहले सेठ के पास जाते थे और जहाँ पे वो जाते थे घूमने वहाँ का कोई सेठ होता था जिनके नाम की पर्ची लिखवाते थे, जिनके नाम की एक पर्ची लिखवाते थे और वो पर्ची के थ्रू, मतलब उस पर्ची के द्वारा ही उनको वहाँ पे मिल जाते थे पैसे। हुंडी उसे बोलते हैं। तो महाराज जब ये सब यात्रीगणों ने सोचा कि जूनागढ़ पड़ रहा है तो क्यों ना किसी सेठ को हुंडी लिखवा दें, तब इतना सोचकर वो सारे यात्रीगण जूनागढ़ चले गए, क्योंकि उनका रास्ता भी वहां से ही निकलता था जंगल में जाने का। तो वो सारे यात्रीगण जूनागढ़ चले गए। अब जैसे ही जूनागढ़ के अंदर प्रवेश किया तो कुछ गांव वाले थे, तो उनके पास जाके बोले कि कोई सेठ रहते हैं जो हुंडी लिखते हों। तो सब गांव वालों ने बोला कि यहाँ पर तो कोई सेठ वगैरह नहीं है, यहाँ पर तो कोई हुंडी लिखता नहीं है। तो महाराज वो जो यात्रीगण थे उन्होंने आगे जाके फिर बोला कि अरे हम यात्रीगण हैं, हम हुंडी लिखवाने आए। तो कोई सेठ है आपके यहाँ जो हुंडी लिखता हो? तो अब देखो वो किन के पास गए यात्रीगण, जिन्होंने नरसिंह जी को बोला था कि आपको पूरे गांव वालों को सब परिवार सहित झिमाना होगा। उनके पास ही जाकर यात्रीगणों ने बोला कि कोई सेठ है जो हुंडी लिखते हों। तो महाराज जब वो जो गांव वाले थे उन्होंने सोचा, सभी ने विचार किया कि अरे क्यों ना अपन नरसिंह जी का नाम ले, कि क्यों ना नरसिंह जी का नाम ले, क्योंकि वो जानते थे कि वो नरसिंह जी पहले अमीर थे पर अभी गरीब हो चुके हैं, तब उनके पास कुछ भी नहीं है। तो उनका ही नाम ले, मतलब उनकी बेइज्जती और उनका मजाक बनाने के लिए ये सब उन्होंने सोचा गांव वालों ने। और जब यात्रीगणों ने पूछा कि कोई सेठ है जो हुंडी लिखते हों या कोई बड़े सेठ हैं, तो उन्होंने गांव वालों ने क्या बोला
कि सेठ तो है। यात्रीगण ने पूछा कौन? कि सेठ नरसी हैं यहाँ पर। तो उन्होंने बोला कि कहाँ पर मिलेंगे? किसने बोला? यात्रीगणों ने। किससे? गांव वालों से। गांव वालों ने बोला कि सेठ तो हैं नरसिंह मेहता। तो यात्रीगणों ने क्या बोला कि मुझे बताओ, हमें उनके पास जाना है और आप हमें उनका पता दे दीजिए। तो गांव वालों ने पूछा कि नहीं, पहले बताओ क्या काम है। तो जो यात्रीगण थे, बातें मत करो, तो जो यात्रीगण थे उन्होंने अपना परिचय दिया और बोले कि हम यात्रीगण हैं, द्वारिका जा रहे थे यात्रा करने के लिए, कि हम द्वारिका जा रहे थे और हमारे पास 700 रुपये हैं, तो हम यहाँ पर जमा करवाना चाहते हैं। तो गांव वालों ने पूछा कि क्यों, उनको साथ में नहीं ले जा सकते आप? तो यात्रीगणों ने बोला कि हम जंगल से होके निकलेंगे, तब जंगल से होके निकलेंगे तो वहाँ पर चोर डाकू डकैती होने का डर रह सकता है, इसलिए। तब ऐसा परिचय उन्होंने जाकर दे दिया। किनको? गांव वालों को। गांव वालों ने बोला कि ठीक है भाई, आप कहीं भी चल जाओ, आपको मंदिर वगैरह कहीं भी, क्योंकि हमारे नरसिंह जी गरीब थे तो उनके पास घर वगैरह कुछ नहीं था, तो वो मंदिर में ही रहा करते थे। तो आप कहीं भी चले जाइए, आपको नरसिंह मेहता मिल जाएंगे। तो उन्होंने बोला, किन्ने? यात्रीगणों ने, कि पता बताओ बस आप कि वो कहाँ पर मिलेंगे, और सच में वो हुंडी लिखते हैं या नहीं लिखते, उन्होंने ये भी पूछा। तो गांव वालों ने बोला कि अरे वो हुंडी लिखते हैं, क्योंकि जबकि नरसिंह सेठ तो हुंडी लिखते ही नहीं थे, वो तो बस भक्ति भाव किया करते थे, हुंडी वगैरह नहीं लिखते थे। अब ये बात वो यात्रीगण से कैसे बोले कि